हेलो बच्चों। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। बच्चों, हमारा प्रश्न है ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब जल की तुलना में कम क्यों हो जाता है। तो आइए सबसे पहले क्यों होता है बच्चों, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। बच्चों, मुख्य अवधारणा में बात करेंगे ग्लूकोज के जलीय विलयन की के विषय में जानकारी। जलीय विलयन के विषय में जानकारी। ये तो बच्चों बात होगी हमारे प्रश्न की मुख्य धारणा की। अब आइए इसको समझ लेते हैं कैसे। चलिए बच्चों, जब शुद्ध जल में द्रव की संपूर्ण सतह क्या होता है बच्चों, शुद्ध जल में, ठीक है बच्चों, जो द्रव होता है बच्चों, शुद्ध जल में द्रव की संपूर्ण सतह, यहाँ पर ये बच्चों द्रव होगा, संपूर्ण सतह जल में द्रव की संपूर्ण सतह जल के अणुओं द्वारा, जल के अणुओं द्वारा द्वारा बच्चों क्या होता है, घिरी रहती है। जल के अणुओं द्वारा क्या होता है बच्चों, घिरी रहती है। तो जब एक अवाष्पशील ठोस को, या फिर बच्चों ग्लूकोज हमारा क्या है, एक अवाष्पशील, उदाहरण के रूप में हम ग्लूकोज ले रहे हैं क्योंकि हमारे प्रश्न में ग्लूकोज की बात की गई है। तो जब एक अवाष्पशील ठोस को, उदाहरणार्थ में बच्चों हम क्या लेंगे, ग्लूकोज, ठीक है बच्चों, हम क्या लेंगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज को जल में घोला जाता है तो विलायक की सतह पर, सतह पर, ठीक है बच्चों, विलायक की सतह पर विलायक के अणुओं के द्वारा घेरा गया, विलायक की सतह पर विलायक के अणुओं द्वारा घेरा गया, ठीक है बच्चों, अंश कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, जो घेरा गया अंश होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो बच्चों क्योंकि कुछ स्थान जो होता है, क्योंकि कुछ स्थान ग्लूकोज के, ग्लूकोज के, ठीक है बच्चों, कुछ स्थान क्या होता है, ग्लूकोज के अणुओं द्वारा घेर लिया जाता है। ग्लूकोज के किसके द्वारा बच्चों, अणुओं द्वारा घेर लिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, सतह से पलायन करने वाले, इसके परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप सतह से पलायन करने वाले, सतह से पलायन करने वाले विलायक के अणुओं के, ठीक है बच्चों, विलायक के अणुओं की संख्या क्या होता है, कम हो जाती है।
विलय के अणुओं की संख्या क्या होता है बच्चों, कम हो जाती है। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो परिणामतः क्या कह सकते हैं, है परिणामतः हम कह सकते हैं बच्चों कि ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब भी बच्चों क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, वाष्प दाब भी कम हो जाता है, हो जाता है बच्चों। यहाँ पे ये लिखेंगे हम, कम हो जाता है। तो जो ये हमारे पूरे प्रश्न का उत्तर है कि क्यों ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब जल की तुलना में कम होता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर। आशा करते हो बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।